हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग ने सीखा था वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप का कुछ लिमिटेशंस होता है, जैसे कि सबसे पहला उसका रिक्वायरमेंट है ना कि जो उसका लुकअप कॉलम है वो सबसे लेफ्ट में होना चाहिए। जैसे सबसे फर्स्ट कॉलम जो होना चाहिए वही वही उसका लुकअप कॉलम होना चाहिए। दूसरा, हम लोग उसमें कॉलम इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करते थे जहाँ जिस कॉलम से हमको रिजल्ट चाहिए था। लेकिन फॉर एनी रीजन अगर वो कॉलम चेंज हो जाता तो तब तो मेरा लुकअप ही गलत हो जाएगा ना। लेट्स सपोज हमको थर्ड कॉलम चाहिए और वो बाय चांस फोर्थ कॉलम हो गया, तो बट वहां पे जो वी लुकअप है, वी लुकअप में कॉलम नंबर चेंज नहीं होगा क्योंकि हम एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई किए कि थर्ड कॉलम। अगर फोर्थ कॉलम होता है तो हमको जाके फिर से कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस था वी लुकअप का। तो इसको सॉल्व करेगा इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच हमको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि मेरा कॉल लुकअप कॉलम वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, उसमें हमको कॉलम का नंबर स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता इंडेक्स मैच में। तो हम लोग समझते हैं इंडेक्स और मैच क्या होता है। ये दो अलग अलग फंक्शंस होता है जिसके जब जो कॉम्बाइन करके हम लोग एक लुकअप फंक्शन की तरह यूज करते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले इंडेक्स होता है क्या। इंडेक्स बेसिकली ये होता है ना कि मेरे एक स्पेसिफाइड रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन पे जो वैल्यू बनता है वो रिटर्न करता है। इसका मतलब कि एक एग्जांपल से समझते हैं। इंडेक्स, लेट्स सपोज एरे। एरे बेसिकली कौन कहाँ से हमें डेटा चाहिए। ठीक है, हमको डेटा लेट्स सपोज पूरे टेबल से चाहिए। फालूदा चाहिए। फालूदा कहाँ पे है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। थर्ड रो बी कॉलम, मतलब सेकंड कॉलम, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 2। तो ये देखिए फालूदा आ गया। तो बेसिकली ये क्या किया, थर्ड रो सेकंड कॉलम पे जाके ये देखिए ये हाईलाइटेड वैल्यू है फालूदा, ये फालूदा को रिटर्न कर दिया। तो इंडेक्स बेसिकली रो और कॉलम पे जो फॉल कर रहा है ना उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। तो एक और चीज समझते हैं, मतलब बेसिकली क्या कर क्या रहा है, रो नंबर 3 पे जाके, ठीक है, रो 3 कॉलम 2, इस पे जाके ना जो भी वैल्यू आ रहा है उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यही है इंडेक्स। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक चीज समझिएगा, इंडेक्स में ना कॉलम का नंबर जो है वो ऑप्शनल है। जैसे एरे रो नंबर और यहाँ पे फिर है कॉलम नंबर। कॉलम नंबर जो है ना वो ब्रैकेट्स में है। जो भी फॉर्मूला में ब्रैकेट्स होता है ना वो ऑप्शनल पैरामीटर है। ऑप्शनल का मतलब होता है, मतलब देना है दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एरे और रो नंबर देना है। बट अगर हम यहाँ पे कॉलम नंबर नहीं देंगे ना तो रेफरेंस एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये टेबल में जा रहा है, थर्ड कॉलम में चला गया, बट इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई कौन सा वैल्यू रिटर्न करना है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जब हम पूरा डेटा सेट को ले रहे हैं तब हमको कॉलम स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। ठीक है, अगर किस केसेस में हमको कॉलम नंबर स्पेसिफाई नहीं करना, अगर मेरे पास सिर्फ एक कॉलम है तो कॉलम तो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर सोचा जाए तो लेट्स सपोज यहाँ पे इंडेक्स, हम सिर्फ नेम को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ नेम को सेलेक्ट कर रहे हैं और लेट सपोज थर्ड वैल्यू चाहिए, कॉलम नंबर हम स्पेसिफाई नहीं करें। यहाँ पे देखिए इस केस में रेफरेंस एरर नहीं आएगा, ये फालूदा रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली जब हमको पता है कि हमको वैल्यू उसी कॉलम से चाहिए, ठीक है, तब हम स्पेसिफाई कॉलम नंबर स्पेसिफाई करना जरूरत नहीं है। जब हमको नहीं पता कि किस कॉलम से चाहिए या मेरा कॉलम का डेटा चेंज होते रहता है तब उस केसेस में हम अपना कॉलम नंबर भी देंगे, रो नंबर भी स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं। आई होप आपको इंडेक्स समझ में आया होगा। बेसिकली रो नंबर पे जाके रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जहाँ मिलेगा, जिस एलिमेंट को मिलेगा वहाँ। तो अगर आपको मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो तो क्या करता है मैट्रिक्स, A12, इसका क्या मतलब होता था कि फर्स्ट रो पे सेकंड वैल्यू दो हमको। तो सेम चीज यहाँ पे ये है, यहाँ पे बोल रहा है थर्ड रो का सेकंड वैल्यू दो। यही है इंडेक्स का काम। ठीक है, मैट्रिक्स इसलिए बताया कि आपको समझ, अगर आप
पता होगा तो आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं मैच क्या होता है। मैच बेस जैसे इंडेक्स क्या करता था, मेरे रो और कॉलम के बेसिस पे वो वैल्यू रिटर्न करके देता था ना। जैसे थर्ड रो सेकंड कॉलम पे फालूदा आ रहा था, लेकिन अब हमको फालूदा का रो नंबर समझना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू मैच, ये देखिए, रिट्रीव्स रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम। बेसिकली वो उसका पोजीशन रिटर्न करता है। पोजीशन मतलब वो कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, लुकअप वैल्यू फालूदा, लेट सपोज मेरा लुकअप एरे ये है, कॉमा एग्जैक्ट मैच 0। ठीक है, एग्जैक्ट मैच इसलिए करे क्योंकि फालूदा को फालूदा से मैच करना। ठीक है, यहाँ देखिए, ये थ्री थ्री बेसिकली बता रहा है कि भाई ये थर्ड रो पे बैठा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मैच। अब इंडेक्स और मैच यूज कैसे करते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग टेबल का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डाल देते हैं कि टेबल को कॉल कैसे करते हैं। मतलब टेबल हैशटैग ऑल का क्या मतलब होता है, डेटा का क्या मतलब होता है, इज टू सबसे पहले इज इक्वल्स टू करने से पहले टेबल का नेम समझना। टेबल का नेम कैसे पता चलेगा, टेबल डिजाइन में जाके, यहाँ प्रॉपर्टीज में जाके टेबल नेम, यहाँ पे देखिए ये टेबल नेम का इस इस टेबल का नाम है टेबल 5। ठीक है, इसको हम रीनेम कर देते हैं, लेट सपोज एग्जाम्पल। अब इज इक्वल टू एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल अगर करेंगे तो ये पूरा डेटा देता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या डेटा है वो देता है। अब कहीं किसी जगह आप देखे होंगे हैशटैग ऑल। हैशटैग ऑल का मतलब होता है इसका जो हेडर और डेटा दोनों दोनों रिटर्न करता है। उसके बाद आता है हैशटैग हेडर्स। तो जैसे कि नेम से समझ में आ रहा है ना कि ऑल का मतलब क्या होगा कि पूरा जितना जो है वो सब रिटर्न कर दो। हेडर का मतलब पूरा हेडर हमको चाहिए। ठीक है, मतलब हेडर मतलब ये जो टॉप का रो होता है ये। उसके बाद हैशटैग डेटा। ठीक है, ये हैशटैग एक टोटल भी है, बेसिकली टोटल हमको अभी ज़रूरत है नहीं, बट एक बार दिखा देते हैं टोटल, क्योंकि यहाँ पे कोई टोटल है नहीं तो वो रिटर्न क्या करेगा। तो आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा टेबल का कॉलिंग कैसे करते हैं। अगर हमको पूरा डेटा चाहिए या हमको स्पेसिफिक डेटा चाहिए, जैसे लेट सपोज एग्जाम्पल, सॉरी, एग्जाम्पल में हमको चाहिए आईडी। ये देखिए सिर्फ आईडी आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। तो अब समझते हैं एक एग्जाम्पल से इंडेक्स और मैच को यूज़ कैसे करते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास एस्ट्रोनॉट्स का डेटा, हमको उनके रॉकेट नेम चाहिए और मिशन का स्टेटस चाहिए। ठीक है, अब रॉकेट नेम बेसिकली यहाँ इस मिशन कॉलम से, मिशन टेबल से आएगा। ठीक है, इसमें मेरे पास मिशन नेम, लॉन्च डेट, रॉकेट नेम, डेस्टिनेशन, ड्यूरेशन, मिशन आईडी है मेरे पास। ठीक है, और ये एस्ट्रोनॉट टेबल्स में एस्ट्रोनॉट आईडी, नेम, मिशन आईडी, नेशनैलिटी, आवर्स इन स्पेस, एज एट लॉन्च एंड रोल है। ठीक है, दोनों में कॉमन है आपका मिशन आईडी। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, और हमको चाहिए रॉकेट नेम। तो यहाँ पे फिर से हम लुकअप का यूज करेंगे, बट यहाँ पे इंडेक्स और मैच के कॉम्बिनेशन में लुकअप लुकअप का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक सबसे पहले समझते हैं इंडेक्स एरे। बेसिकली हमको कहाँ से डेटा चाहिए, डेटा हमको ये चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए मिशन हैशटैग ऑल, जैसे लास्ट टाइम हम समझाए, हैशटैग ऑल का क्या मतलब है कि पूरा डेटा। ठीक है, कॉमा, अब हमको रो नंबर चाहिए। रो नंबर हम कहाँ से ला सकते हैं, इधर हम हार्ड कोड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे काम करो, रो नंबर 2 में है वैल्यू। ठीक है, और कॉलम नंबर आपका बेसिकली 1 2 3 4 4। आइदर हम हार्ड कोड कर सकते हैं या इनका हम पोजीशंस रेफर कर सकते हैं। हम लोग क्या अभी दो चीज सीखे, यहाँ देखिए इस सब पे एक ही फॉर्मूला पेस्ट हो गया। ठीक है,
तो अब हार्ड कोड करना तो एक सही उपाय नहीं होगा, इतना हमको लगता है। और आपको भी वही लगना चाहिए, क्योंकि आप कब तक हार्ड कोड करेंगे। बात वही है ना कि अब यहाँ पे तो 4 डेटा 5 डेटा है, तो हम यहाँ पे अपना रो नंबर चेंज करते चले जाएंगे और वैल्यूज अपने आप आते चला जाएगा। बट हमको क्या चाहिए कि वैल्यूज मैच करना चाहिए, मैच के बेसिस पे ही तो वो वैल्यू आना चाहिए ना। ठीक है, मैच के बेसिस पे मतलब कि डायनेमिक होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मैच, हमको बेसिकली पोजीशन चाहिए था ना, रो नंबर हमको कैसे आएगा, मेरा आईडी, दोनों में कॉमन क्या है, मेरा मिशन आईडी दोनों में कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन है 0, एग्जैक्ट मैच। ठीक है, अब कॉलम नंबर लेट सपोज 4 दिए मैं यहाँ पे, सॉरी पैरेंथेसिस मिसिंग। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये अपने आप डायनेमिकली यहाँ पे सब उस समय क्या देख रहे थे कि सब पे सेम वैल्यू आ रहा था। अभी ऑन द बेसिस ऑफ मिशन आईडी ये कॉलम ये रॉकेट का नेम हमको स्पेसिफाई करता है। अब फॉर्मूला में जाके एक बार इवेल्युएट करके देखते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले मेरा डेटा सेट को लिया, 201 को मैच किया। ठीक है, ये बेसिकली बताया सेकंड रो में जाके फोर्थ वैल्यू उठा के दे दो हमको, 98। बट हमको क्या करना है, हमको कॉलम को भी ये फिक्स नहीं करना है, हमको इसको भी डायनेमिक बनाना है। तो डायनेमिक बनाने के लिए फिर से हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है यार, अब हमको रो तो हमको मिल गया, अब कॉलम हम कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, कॉलम हम कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि अब कॉलम हम कैसे मैच करें। यहाँ पे तो हम मैच कर दिए ना यार, आपका रो। अब हम कॉलम कैसे मैच करें। अगर एक चीज देखा जाए ना, ये देखिए कॉलम का नेम यहाँ और कॉलम का नेम यहाँ, अगर हम मैच कर दे तो नहीं हो जाएगा। रॉकेट नेम मैच कर देंगे तो उसका कॉलम का पोजीशन नहीं आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, मैच लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है मेरा ये, ठीक है, कॉमा मिशन मेरा हेडर्स कॉमा 0, सॉरी अगेन पैरेंथेसिस एरर। ये देखिए अब वैल्यू सही आ रहा है, एक क्रॉस चेक करके देखते हैं। 206, 206 सैटर्न आईबी, यहाँ देखिए 206 सैटर्न आईबी। तो बेसिकली हम लोग किए क्या, अब समझते हैं एक बार इस, सॉरी, अब समझते हैं एक बार इस फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला किया क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमको मिशन सबसे पहले हम डेटा स्पेसिफाई किए कि हमको कौन सा डेटा चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम रो स्पेसिफाई किए। रो हम कैसे स्पेसिफाई किए, ऑन द बेसिस ऑफ मिशन आईडी जाके आप लुकअप करो, यहाँ पे ये वैल्यूज लुकअप करो और हमको वो वैल्यू रिटर्न, रो नंबर रिटर्न करके दो। जैसे 201, 201, 202, ये किस रोज में है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, आपका 208, तो 208 ये खोजा, ये सबसे पहले गया मिशन मिशन टेबल पे। ठीक है, मिशन टेबल पे जाके ये क्या किया, ये 208 को खोजा, 208। ठीक है, ये 9th रो में। ठीक है, 9th रो में जाके ये फिर अब कॉलम्स खोजा ना, कॉलम रॉकेट नेम कौन से कॉलम पे, 4th कॉलम पे। तो ये आर्यन 5 को रिटर्न कर दिया। ठीक है, मतलब ये 9th रो 4th कॉलम आर्यन 5। तो 208, ये देखिए आर्यन 5। तो यही था एक कॉन्सेप्ट इंडेक्स मैच का, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार और हम लोग फिर से ये चीज करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉलम स्पेसिफाई किए इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब लेट सपोज हम जैसे स्टार्टिंग में बात की ना, इंडेक्स में हम सिर्फ कॉलम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब हम कॉलम स्पेसिफाई करके ही करेंगे, हमको इतना भाई कॉलम नेम का झमेला नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स हमको अब चाहिए मिशन जाके मिशन स्टेटस।
ठीक है, कॉमा हमको किस कॉलम से, मतलब कौन सा रो चाहिए, मैच। इसमें हमको जब भी हम क्या बोले थे उस समय कि अगर हम सिर्फ एक कॉलम दे रहे हैं ना, तो हमको जरूरी नहीं है कि हम कॉलम नंबर दें, तो हमको रो नंबर तो देना ही है। अब क्या लुकअप करना है, हमको यहाँ पे लुकअप करना है आपका मिशन आईडी, कॉमा कहाँ से लुकअप करना है, हमको अपने मिशन आईडी से लुकअप करना है, कॉमा एग्जैक्ट मैच 0। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनना पड़ा क्योंकि हम रो सेलेक्ट किए। ठीक है, और एक और चीज़ देख लीजिए, ये दोनों पैटर्न इसलिए बताए क्योंकि हो सकता है कि किसी किसी केसेस में ना आपको स्पेसिफाई करना पड़ा बोथ कॉलम वो और रोज। कहीं कहीं आप ऐसा, मतलब मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा कि आपको, आप सिर्फ कॉलम नेम से ना आप इंडेक्स और मैच लगा के वैल्यू लुकअप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इंडेक्स और मैच। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं ये क्या था। तो सबसे पहले ये मिशन में गया। ठीक है, सबसे पहला चीज़ ये मिशन का डेटा सेट में गया। अब हम पूरा डेटा सेट सेलेक्ट किए हैं, तो हमको रो और कॉलम दोनों स्पेसिफाई करना है। तो रो के लिए क्या हम लोग मिशन आईडी से मैच करवा सकते हैं, और कॉलम के लिए क्या हम हेडर से मैच करवा सकते हैं। तो रो और कॉलम का यही कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एक थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारे पास प्रैक्टिस शीट है यार, हमारे पास यहाँ मूवी का डेटा है, मूवी आईडी, मूवी नेम, जॉनर, रिलीज ईयर, और यहाँ पे मूवी आईडी, लीड एक्टर, सैलरी एंड सपोर्टिंग एक्टर एक्टर सैलरी है। ठीक है, हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है। अगर आपको इंडेक्स मैथ समझ में आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये सॉल्व जरूर करें, प्रैक्टिस। ठीक है, सो हु इज द लीड एक्टर ऑफ टाइटैनिक। तो हमको सबसे पहला एक्टर्स चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ कैसे हम लोग मैच कर सकते हैं। हमारे पास मूवी आईडी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम लोग क्या कम करते हैं, सबसे पहले एक्टर को लेके आते हैं, इंडेक्स। हमको क्या चाहिए, हमको एक्टर का नेम चाहिए। ठीक है, कॉमा मैच, क्या मैच करवाना है हमको, मूवी आईडी, कॉमा कहाँ से मैच करवाना है, मेरे सैलरी टेबल से, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच। इस केस में हमको कॉलम का नेम देना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ वही कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं जहां से हमको डेटा चाहिए। ठीक है, तो वो सिंगल कॉलम हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास एक्टर्स का लिस्ट आ गया। ठीक है, तो हम हु इज द लीड एक्टर ऑफ टाइटैनिक, हम चाहे तो हम अपने डेटा सेट से भी देख सकते हैं कि मेरा टाइटैनिक का लीड एक्टर कौन है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है लियोनार्डो डिकाप्रियो, ये है मेरा टाइटैनिक का मेन एक्टर। और नहीं तो हम यहाँ पे इंडेक्स मैच लगा के भी लिख सकते हैं, इंडेक्स मेरा एरे क्या है ये। ठीक है, लेट्स सपोज पूरा एरे नहीं सेलेक्ट करते, ये कॉमा मैच, क्या हमको मैच करना है, टाइटैनिक, कहाँ मैच करवाना है, मूवीज नेम में, कॉमा एग्जैक्ट मैच। ये देखें आ गया यहाँ पे, यहाँ देखिए ये आ गया। अब हमको चाहिए टोटल सैलरी लीड प्लस सपोर्टिंग फॉर ब्लैक पैंथर। ठीक है, तो सैलरी दोनों, मतलब लीड और सपोर्टिंग, ब्लैक पैंथर के लिए जो लगा है कॉस्ट वो चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। लीड और सपोर्टिंग इज इक्वल्स टू इंडेक्स, हमको क्या चाहिए, बेसिकली इसका सैलरी, कॉमा मैच, क्या करना, मैच हम लोग मूवी 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 आईडी से ही मैच करवा सकते हैं। ठीक है, मूवी आईडी 7 है, कॉमा कॉमा 0, सॉरी पैरेंथेसिस है, थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, ये हो गया 25 मिलियन। सेम चीज़ यहाँ पे भी कर देंगे, इंडेक्स
सपोर्टिंग एक्टर कॉमा मैच ब्लैक पैंथर कॉमा जीरो। ये देखिए यहाँ पे आ गया लीड और सपोर्टिंग का, तो सिर्फ इसका इक्वल्स टू सम इस दोनों का 32। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये इंडेक्स मैच। और एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर लियोनार्डो डिकैप्रियोस टोटल अर्निंग अक्रॉस ऑल मूवीज। तो बेसिकली इसका हमको टोटल अर्निंग चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको अगर ये इंडेक्स मैच समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। इसमें आप बस लॉजिक बता दीजिए कि आप कौन क्या लॉजिक लगाएंगे और किस लॉजिक से ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इंडेक्स मैच के बारे में। और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।